Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study the part 2 of the detectors that are most commonly used in UV visible and IR spectrophotometers. Next जो detector की type है that are called as charge transfer devices. ये जो detectors हैं they are specialized फॉर measuring मल्टीपल वेवलेंथ साइमल्टेनियसली. हम जितना भी वेवलेंथ का बैंड है जो कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ द सिग्नल डिटेक्टर तक पहुंच रहा है, उस सारी वेवलेंथ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली रादर दैन कि हम सिंगल वेवलेंथ को मेजर करें. तो ये जो साइमल्टेनियस मेजरमेंट है वो इस चार्ज ट्रांसफ़र डिवाइसेस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो करैक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है. These devices are very small in size और ये बहुत स्मॉल इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में होते हैं और इनको हम पिक्सल्स कहते हैं. नाउ ये जो पिक्सल्स होते हैं इनको हम लॉन्ग स्ट्रिप्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज करते हैं. सो 100, 200, इवन 1000 पिक्सल्स कैन बी अरेंज्ड और हर पिक्सल जो है दैट विल बी कॉरस्पॉन्ड टू ईच सिंगल वेवलेंथ, कि हर पिक्सल जो है वो एक सिंगल वेवलेंथ को मेजर करेगा. इस तरह हम पूरी वेवलेंथ की जो बैंड है उसको साइमल्टेनियसली डिटेक्ट जो है वो कर सकते हैं. तो देखें कि इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इसने जो स्कैनिंग को प्रोसेस ऑफ वेवलेंथ है उसको साइमल्टेनियस डिटेक्शन में जो है वो चेंज कर दिया है. हाउ दे वर्क पहले हम उसको देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें कि ये जो है अरेंजमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इन पिक्सल्स की. तो जब ये पिक्सल जो है हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो एक जो डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम कहते हैं डायोड एरे. अब देखें हो क्या रहा है कि ये सोर्स ऑफ लाइट है या ड्यूटेरियम लैंप है. दो हमने यहाँ पर सोर्स जो है वो अटैच किए गए हैं. एक्चुअली ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर दोनों हम एनालिसिस कर सकते हैं. जब हमने यूवी करना है तो ड्यूटेरियम लैंप से सिग्नल आएगा या लाइट आएगी, और जब हमने विजिबल करना है तो टंगस्टन लैंप से जो है वो लाइट आएगी. ये लाइट आगे फोकस होती है, इट इज़ पासिंग थ्रू दी सैम्पल, दैन लेंस से पास हो रही है, दैन यहाँ पर ये ग्रेटिंग पर पड़ रही है. ये ग्रेटिंग जो है वो जो लाइट आ रही है उसको डिफरेंट वेवलेंथ्स में जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है. अब देखें हो इसमें क्या आ रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पिक्सल पड़ा है वो ब्लू लाइट को डिटरमिन कर रहा है या पर्पल को. यहाँ पर एक पिक्सल है वो ब्लू को, दैन यहाँ पर ग्रीन को. यहाँ पर एक पिक्सल पड़ा है वो येलो लाइट को, और यहाँ पर जो एक पिक्सल पड़ा है वो रेड लाइट को जो है वो डिटेक्ट कर रहा है. अब फॉर एग्जांपल आपके सैंपल ने जो है वो यहाँ पर ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो जाहिर है बाकी सारे जो पिक्सल्स हैं दे विल बी एक्टिव, दे विल बी सेंडिंग द सिग्नल. लेकिन वो जो ग्रीन लाइट वाला आपका पिक्सल होगा वो ऑफ होगा. वो ऑफ क्यों होगा? क्योंकि उसने उस तक लाइट पहुंची नहीं है, वो एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि वो लाइट जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली है. तो इस तरह बजाय कि हम सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करें, स्कैन करें, हम एक ही दफ़ा में साइमल्टेनियसली जो है वो पूरा स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं. जो लाइट जो है वो मिस होगी, ज़ाहिर है वो लाइट सैंपल ने एब्जॉर्ब की है, या इस सारे में से अगर हम एमिशन का सिग्नल मेजर करेंगे तो ये सारा जो 5 फोटो डायोड एरे है ये डार्क में पड़ा होगा, और जिस पिक्सल के कॉरस्पॉन्ड वेवलेंथ जो है वो डिटेक्टर तक पहुँचेगी तो इसका मतलब होगा कि वो लाइट जो है वो सैंपल ने एमिट की है. तो बजाय हम स्कैन करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, हम जो है वो एक ही वक्त में सारा सैंपल जो है वो उसको मेजर कर लेंगे. तो यहाँ पर ये जो डायोड एरे है वो तब यूज़ होगी जब हम यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ करेंगे, उसको हम यहाँ पर कहेंगे पॉलीक्रोमेटर. देखें पीछे हमने पढ़ा था मोनोक्रोमेटर. मोनोक्रोमेटर क्या है कि मोनोक्रोमेटर लाइट को जो है वो रोक लेता है और सिर्फ एक ख़ास लाइट जो है उसको आगे जाने देता है. वो ख़ास लाइट कौन सी होगी? वो लाइट होगी जो कि इस एग्जिट स्लिट से गुजरेगी. लेकिन जब हम उसी मोनोक्रोमेटर में या प्रिज्म में जब हम एग्जिट स्लिट जो है वो रिमूव कर देते हैं, सो दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड एज पॉलीक्रोमेटर. अब वो पॉलीक्रोमेटर बन जाता है, वो मोनोक्रोमेटर नहीं रहता. व्हाट इट मीन्स कि वो एग्जिट स्लिट में एक एक करके लाइट को नहीं भेजेगा, वो सारी लाइट एक ही दफ़ा पहुंचा देता है आगे हर लाइट के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो आगे डिटेक्टर पड़ा हुआ है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोड,
विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डायोड। तो ये सारे डायोड जो हैं जब हम इकट्ठे करके एक ही डिवाइस में जो है वो उनको अरेंजमेंट कर देते हैं तो उस डिवाइस को हम कहते हैं डायोड एरे। अब ये जो पिक्सल्स हैं उसको यहाँ पर भी ये दिखाया गया है, इफ़ यू सी हेयर, कि यहाँ पर ये पिक्सल जो हैं वो पड़े हैं और हर एक जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को मेजर कर रहा है। जो वेवलेंथ इस तक पहुँचेगी वो सिग्नल देगा और जो है वो वेवलेंथ इस तक नहीं पहुँचेगी वो सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ दी अगेन डायोड एरे एंड दिस इज़ दी एक्चुअल पिक्चर ऑफ दिस डायोड एरे। तो बहुत सारे पिक्सल जो हैं वो एक ही जो सर्किट है उसके अंदर हमने उनको जो है वो प्लेस किया गया है। तो दीज आर लार्ज इन साइज एंड दीज आर स्मॉल इन साइज। नाउ ये जो पिक्सल्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। इनको एक को हम कहते हैं चार्ज कपल डिवाइस और एक को हम कहते हैं चार्ज इंजेक्शन डिवाइस। रिमेंबर दैट दोनों ये टाइप्स जो हैं ये चार्ज ट्रांसफ़र डिवाइस की हैं। तो एक को हम कहते हैं CCD या चार्ज कपल डिवाइस और एक को हम कहते हैं CID जिसको हम कहते हैं चार्ज इंजेक्शन डिवाइस। नाउ ये वर्क कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं। फॉर एग्जांपल इस पर -5 वोल्टेज है, ये सेकंड इलेक्ट्रोड है, इस पर -10 वोल्टेज है। यहाँ पर जो है एक मटेरियल है विच इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन इंसुलेटर और इस सिलिकॉन इंसुलेटर के नीचे यहाँ पर ये जो मटेरियल है इट इज़ एक्चुअली एन डोप्ड सिलिकॉन, यानी कि ये वो सिलिकॉन है जिसमें हमने एन टाइप मटेरियल की डोपिंग की है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस एन डॉट मटेरियल पर स्ट्राइक करेगी यहाँ पर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिएट होंगे। क्योंकि ये जो मेटल सबस्ट्रेट है इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे और जो होल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये वोल्टेज जो है वो -5 पे है, ये -10 पे है, तो ज़्यादा जो होल्स हैं वो इस -10 वोल्टेज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ डिपॉजिट होंगे। जितने यहाँ पर होल्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं उतना ही इसकी यहाँ पर डिस्चार्जिंग होगी, उतना ही इसका वोल्टेज जो है वो कम होगा यहाँ पर। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितने होल्स क्रिएट हुए हैं और ये होल्स कितने क्रिएट हुए हैं दैट डिपेंड्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी स्ट्राइक की है। तो उस बेस पर यहाँ पर हमें सिग्नल जो है वो मिलेगा। ये जो चार्ज कपल डिवाइस होती है इसका जो प्रिंसिपल होता है इट इज़ एक्चुअली ऑपोजिट टू दैट ऑफ CID पिक्सल। पिक्सल जो है रिमेंबर दैट पिक्सल का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, पिक्सल का वर्ड जो यूज़ होता है ये रेजोल्यूशन का यूनिट है। तो अगर आप ये स्मॉल डॉट स्क्रीन पे देखते हैं तो अगर ये डॉट्स आपको विजिबल नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जब ये स्मॉल होंगे जितना इनका साइज़ छोटा होगा उतनी ही रेजोल्यूशन जो है वो बेटर होगी। सो पिक्सल जो है ये रेजोल्यूशन के यूनिट से वर्ड आया तो वेरी स्मॉल इन साइज़। अब यहाँ पर देखें कि ये भी जो है वो सेकंड उसी तरह की डिवाइस है लेकिन इसमें हमने यहाँ पर P टाइप मटेरियल जो है वो क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर ये जो मेटल सबस्ट्रेट है इस पर नेगेटिव चार्ज है। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब यहाँ पर आएगी तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर होल्स जो हैं वो नीचे सबस्ट्रेट की तरफ जाएंगे वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव अपवर्ड। और अगर यहाँ पर भी देखें कि डिफरेंट यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रोड जो हैं वो यूज़ किए गए हैं एंड फाइनली ये जो इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन है ये आगे रिकॉर्डर तक जाती है या एम्पलीफाई होती है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर ही हो जाती है कि कितनी डीकपलिंग हुई है या कितना यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ है उससे हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन ये जो चार्ज कपल डिवाइस है इसमें ऑपोजिट फिनोमेना हो रहा है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कन्वे हो रहे हैं ये आगे ट्रैवल करेंगे क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा इसका पोटेंशियल और ज़्यादा होगा एंड फाइनली ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से ट्रैवल करके आगे और यहाँ पर आगे चलकर ये एक डिटेक्टर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर कोई डिटेक्टर नहीं है लेकिन यहाँ पर जो है वो फर्दर हम डिटेक्टर तक जो है पहुँचाते हैं तो इससे रिस्पॉन्स थोड़ा सा और बढ़ जाता है, बेटर हो जाता है। सो बोथ डिवाइस वर्क्स इन द सेम वे, जस्ट यहाँ पर पोलैरिटी का फ़र्क है कि यहाँ पर एक एन टाइप मटेरियल है और एक यहाँ पर P टाइप मटेरियल है। सेकंड टाइप ये है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम एम्पलीफिकेशन करते हैं डाटा की इन ऑर्डर टू हैव गुड सिग्नल, लेकिन यहाँ पर कोई हम एम्पलीफिकेशन जो है वो नहीं करते। तो ये दोनों में जो है वो डिवाइसेस में थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन जब हम इन सब को ऐसे सीरीज़ में यहाँ पर लगा देते हैं तो ये देखें हमने थाउजेंड्स ऑफ दीज पिक्सल जो हैं वो उनको हमने यहाँ पर लगाया हुआ है तो इसको हम एरे कहते हैं। और अगर हम यही एरे को यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमने डिफरेंट जो है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं
और हर एक जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिटेक्ट कर रहा है। तो मोनोक्रोमेटर में जो एग्जिट स्लिट थी, जब हम उसको ख़त्म कर देते तो अब सारी लाइट जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी। जो लाइट यहाँ से मिस होगी इट मीन्स वो लाइट जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब की है, तो इससे सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। पहले हम क्या करते थे, पहले हम स्कैन करते थे, एक पोर्शन पहले इतना लाइट का पास करवाते थे, फिर ये पास करवाते थे रीजन, फिर ये पास करवाते थे, तो जो लाइट तब उसमें से मिस होती थी तो वो हम मेजर करते थे। वजह क्या आती थी, तब हमने यहाँ पर फोटो सेल लगाया होता था, फोटो सेल जो है वो एक एक बीम को मेजर करता है। लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियसली हमने जब इतने सारे डिटेक्टर जो हैं वो सीरीज़ में लगा दिए हैं, तो हर एक कॉरस्पॉन्ड टू ईच वेवलेंथ डिटेक्ट करेगा, तो उससे स्पीडी हो जाएगा प्रोसेस। अभी हमें स्कैनिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम एक तरफ से 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर 800 नैनोमीटर तक नहीं जाएंगे, बल्कि 1 सेकंड में ही पूरा स्पेक्ट्रम स्कैन हो जाएगा। जो लाइट यहाँ पर नहीं पहुँच रही वो सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है, या इन केस ऑफ एमिशन जो लाइट यहाँ पर पहुँच रही है वो सैंपल डिटेक्ट कर रहा है, और जो लाइट जो है वो जिसके अकॉर्डिंग जो पिक्सल है वो ऑन नहीं हो रहा, इसका मतलब है वो लाइट यहाँ पर नहीं पहुँची है। तो हमें एक ही मिनट में या एक ही इंस्टेंट में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो वी डोंट नीड स्कैनिंग। स्कैनिंग में जो है वो टाइम लगता है, कंज्यूम होता है प्रोसेस, और प्रोसेस ओवरऑल जो है वो लेंथी हो जाता है। लेकिन इस डिवाइस ने डायोड एरे ने जो ये प्रोसेस है उसको बड़ा जो है वो इजी कर दिया है। तो यहाँ पर ये इसकी जो इंस्ट्रूमेंट में डायग्राम है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। रिमेंबर दैट कि डायोड एरे लगाने के लिए यहाँ पर हमें पॉलीक्रोमेटर चाहिए, और पॉलीक्रोमेटर क्या है, पॉलीक्रोमेटर इज़ नथिंग बट द सिंपली दी मोनोक्रोमेटर, लेकिन जस्ट इसमें एग्जिट स्लिट नहीं हो। देखें, इससे प्रीवियस जितने भी हमने डिटेक्टर्स पढ़े थे उनको हम कहते हैं फोटोन डिटेक्टर्स, लेकिन नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे थर्मल डिटेक्टर्स। And there are 3 types of thermal detectors. Number 1 is thermocouple, and when various thermocouples are used in series, then that is called as thermopile. Second are called as bolometers or thermistors, and number 3 is the pneumatic detectors. देखिए, थर्मल डिटेक्टर्स मोस्टली यूज़ होते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि दैट इट कैन नॉट डू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ये सिर्फ वाइब्रेशनल या रोटेशनल ट्रांजिशन जो है वो कर सकती हैं। तो जब इसकी एनर्जी इतनी कम होती है, इसका मतलब है कि ये जो फोटो एमिसिव मटेरियल की सरफेस है उसके ऊपर जब हम इस लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती। जब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती तो कोई भी फोटोन रिलेटेड डिटेक्टर जो है वो इसके लिए फिर वर्क नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज दीज डिटेक्टर्स। लेकिन यस, IR के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये हीट काज करती है, तो इसीलिए हमने जो इसके लिए डिटेक्टर्स डिज़ाइन किए हैं वो हीट बेस हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम थर्मोकपल के वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो एक्चुअली यहाँ पर देखें कि ये वोल्ट मीटर है जो कि पोटेंशियल मेजर करने के लिए है, कि ये एक सर्किट जो है वो चला आ रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर सर्किट जो है वो इस जगह पर कंबाइन कर रहा है। इसको हम यहाँ पर कहते हैं हॉट जंक्शन, वेयर एज जो पीछे यहाँ पर इस जगह पर जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कोल्ड जंक्शन। एक्चुअली ये एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। थर्मोकपल क्या करेगा कि जब हम इस पॉइंट पर जो IR की रेडिएशन है वो इस पर स्ट्राइक करेगी, या जब हम इसको हीट अप करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो रीजन है वो जो है वो कोल्ड जंक्शन है, या वो वहाँ पर जो है वो कोल्ड सर्किट है, और यहाँ पर जो है वो हीट प्रोड्यूस हुई है। तो इससे होगा क्या कि इस सर्किट में EMF का पोटेंशियल कुछ और है, और इस सरफेस में जो EMF का पोटेंशियल जो है वो कुछ और है। तो जब दो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गए हैं, तो जो हीटिंग वाली साइड होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड दे विल मूव टुवर्ड द कोल्ड पार्ट ऑफ द सर्किट। तो जब वो कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच उससे होगा क्या कि करंट प्रोड्यूस होगा। सो इन दिस वे दिस करंट विल बी देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म द दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंफ्रारेड रेडिएशन दैट इज़ रीचिंग एट दिस पॉइंट। तो ये जो हीट चेंज आ रहा है दोनों पॉइंट्स पर, और उस वजह से फिर कंडक्टिविटी, और उस वजह से फिर जो है रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो इस बेस पर फिर करंट प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल।
सेकंड जो है डिवाइस इसमें हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बोलोमीटर। बोलोमीटर में ये देखें कि ये वो रेडिएशन है जो कि आईआर के सोर्स से आएगी। यहाँ पर ये रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होगी और यहाँ पर एक मटेरियल है जो कि कंटिन्यूसली इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है वो यहाँ पर हम इस थर्मामीटर के साथ जो है वो मेजर करते हैं। ये जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है इट इज़ अटैच टू सम थर्मल रेजरवायर जिसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब होगा क्या कि जैसे ही रेडिएशन जो है वो इस जगह पर स्ट्राइक करेगी तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। सो हाउ इट मेजर्स के हम जो है वो कैसे करते हैं कि दी पावर P फ्रॉम एन इंसिडेंट सिग्नल इज एब्जॉर्ब्ड एंड हीट्स अप द थर्मल मास विद हीट कैपेसिटी C एंड टेम्परेचर T। इस मास की हीट कैपेसिटी C है, टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नाउ दिस मास इज कनेक्टेड टू अ रेजरवायर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू अ लिंक थर्मल कंडक्टेंस G। अब इस थर्मल कंडक्टेंस G की हेल्प से इस एक रेजरवायर के साथ हम इसको जोड़ते हैं। ये जो थर्मल रेजरवायर है इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। रिमेंबर दैट कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ड्यू टू द इंसिडेंट पावर। अब जो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा दैट इज डेल T एंड दैट इज इक्वल टू P ओवर G। वेयर एज ये जो P है ये क्या है, ये पावर है और यहाँ पर G क्या है, G इज़ द थर्मल कंडक्टेंस ऑफ दिस वायर। अब देखें कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, डेल T जब बढ़ेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट पावर। जितनी वो पावर ज़्यादा है और जितना ये इस G की वैल्यू कम है या थर्मल कंडक्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी। या हम ये कर सकते हैं कि ये जो हम मेजर करेंगे हमने इस पावर को मेजर करना है कि ये कितनी पहुंच रही है। तो अगर हम इस डेल T को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर G के साथ तो हमें यहाँ पर पावर जो है वो मिल जाएगी कि ये इंसिडेंट पावर जो है कितनी यहाँ पर पहुँच रही है। सो इन दिस वे इसको हम कहते हैं डिवाइस को बोलोमीटर। इसको हम यूज़ करके जो है वो इंसिडेंट पावर को मेजर कर लेते हैं। थर्ड टाइप जो डिटेक्टर है इसको हम गोले सेल भी कहते हैं या हम इसको न्यूमेटिक डिटेक्टर भी कहते हैं। नाउ ये किस बेस पर वर्क करता है, अगर आप इसमें देखें कि यहाँ पर इस साइड से जो है वो IR रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक हो रही हैं। यहाँ पर ये जो एक चैम्बर है इस चैम्बर के अंदर यहाँ पर गैस फिल्ड है और इसके साथ यहाँ पर एक मेम्ब्रेन जो है वो अटैच है। जैसे ही IR रेडिएशन जो है इस पर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर हीट काज होगी और इस हीटिंग से हुआ क्या कि ये जो गैस है ये एक्सपैंड करेगी। जब ये गैस एक्सपैंड करेगी तो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है जो कि फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है तो वो यहाँ पर फैलेगी बाहर को। वो जब बाहर को निकलेगी ऐसे तो इसकी जो बाहर वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्टेंस है। तो यहाँ पर लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर स्ट्राइक कराएगी और इस पॉइंट से फिर आगे लेंसेज के ज़रिए यहाँ पर फोटो सेल डिटेक्टर तक जो है वो पहुँचेगी। जैसे ही यहाँ पर हीट पहुँचेगी ये गैस आगे को फोर्स करेगी और ये मेम्ब्रेन जो है वो डीफॉर्म होगी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेंस जो है वो होगी लाइट की और रिफ्लेक्टेंस भी होगी और साथ मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा सा आगे को भी मूव करेगी जिससे यहाँ पर जो करंट की इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी भी। लेकिन जब यहाँ पर IR रेडिएशन कट ऑफ होगी ये गैस जो है वो पीछे को मूव करेगी और ये स्ट्रेट हो जाएगा और जब ये मेम्ब्रेन स्ट्रेट होगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है जो लाइट है ये डिटेक्टर तक नहीं पहुँचेगी। सो इस तरह हमें पता लग जाएगा कब कब यहाँ पर IR रेडिएशन आ रही है। वो तब तक आ रही है जब यहाँ पर फोटो सेल जो है वो करंट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जैसे ही पीछे से IR कट ऑफ होगी यहाँ पर करंट भी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्लैट हो जाएगी। सो इन दिस वे न्यूमेटिक कहते हैं प्रेशर को कि ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उस बेस से जो हम करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम न्यूमेटिक डिटेक्टर कहते हैं और इसको हम गोले सेल भी कहते हैं। सो दीज आर द कॉमन टाइप ऑफ डिटेक्टर्स और heat sensitive detectors that are mostly used in IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इनको इसलिए यूज़ किया है कि IR की अपनी रेडिएशन जो है उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। दे आर नॉट एबल इनफ to eject electrons from the photoemissive material surface, so as a result of which we have used the mechanism of thermal detectors. So this was all about today's lecture. I hope आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। So we have now completed the third portion of the UV visible spectrophotometers. इससे पहले हमने
लाइट सोर्सेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नंबर 2 पर हमने मोनोक्रोमेटर्स जो है वो उनको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। एंड आज जो है वो हमने फिर थर्ड कंपोनेंट जो है वो स्टडी किया है, विच इज़ अबाउट डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। If you have any question, let me know. I will explain it to the best of my knowledge. Okay, thank you. Allah Hafiz.